नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोदरेज एयरोस्पेस की तरफ से आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। दरअसल खबर ये है कि गोदरेज एयरोस्पेस, जो कि ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, उनके द्वारा हाई टेम्परेचर ब्रेजिंग प्रक्रिया को डेवलप कर लिया गया है, जो एरो इंजन के परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह पहली बार भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। अब इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद गोदरेज एयरोस्पेस दुनिया के उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल हो चुकी है जिनके पास इस प्रकार के टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और यह इंडिजीनियस कैपेबिलिटी भारत के एयरोस्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर गिना जा रहा है। अब ब्रेजिंग प्रक्रिया के सक्सेसफुल डेवलपमेंट के बाद जो भारत में एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, ये न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि बहुत सारी क्रिटिकल जो कैपेबिलिटी है इनको यह ऑफर करेगी, जिसके लिए अभी तक हम विदेशों पर निर्भर थे, यानी कि अब हमें विदेशी कंपनियों पर जो निर्भरता है उसको कम करने का एक मौका मिल चुका है, वो भी जेट इंजन सेक्टर में। अब ये हाई टेम्परेचर ब्रेजिंग प्रक्रिया क्या है, तो आइए इसे समझते हैं। हम सब जानते हैं कि जो एरो इंजन होते हैं यह एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट पर फंक्शन करते हैं, जहां पर उनकी जो टरबाइन रोटर ब्लेड्स होती है वे ऐसी होनी चाहिए जो कि इस एक्सट्रीम हीट को विथस्टैंड कर सके, वे भी बिना डिफॉर्मेशन के, यानी किसी प्रकार का अगर उसमें परिवर्तन हुआ तो ये खतरनाक हो सकता है और इसीलिए विशेष तकनीकों की मदद से एरो इंजन के टरबाइन रोटर ब्लेड्स का निर्माण किया जाता है। गोदरेज द्वारा अब इसी चीज को एड्रेस किया गया है और गोदरेज की जो ब्रेजिंग प्रक्रिया है वो इसी नीड को एड्रेस कर रहा है, जहां पर यह जो कास्ट टरबाइन रोटर ब्लेड्स है इनके टिप और रूट को सील कर देता है। जी हाँ, एरो इंजन के टिप और रूट ओपनिंग जो है उसको सील कर दिया जाता है और यह जो ओपनिंग है बेसिकली वो सेरामिक कॉ को सपोर्ट करती है, जो कि सर्पेंटिन कूलेंट पैसेज को क्रिएट करने में योगदान देती है और इससे जो एक एसेंशियल एयर फ्लो है वो ब्लेड्स तक बना रहता है, जो कि इंजन के फंक्शनैलिटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस विषय पर बात करते हुए गोदरेज के टॉप ऑफिशियल्स ने ये कहा कि भारत में इस प्रकार के टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और आने वाले भविष्य में गोदरेज के द्वारा इसी प्रकार के जो इनोवेटिव एफर्ट है वो हमें देखने को मिलते रहेंगे। इससे भारत की जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये काफी मजबूत होगी। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और गोदरेज की भूमिका यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फरवरी 2023 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहाँ पर यह कहा गया था कि गोदरेज एंड बॉयज को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और यह कॉन्ट्रैक्ट 6 ड्राई कावेरी इंजन के 8 मॉड्यूल को बनाने के कॉन्ट्रैक्ट थे और गोदरेज ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी बन जाती है जो ड्राई कावेरी इंजन के लिए इन मॉडल्स का निर्माण करने वाली थी। और एक और बड़ी अपडेट निकाल कर आती है 17 अप्रैल 2023 को, जब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के इंजन पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा भी गोदरेज एंड बॉयज को सौंपा जाता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को डॉक्टर टेसी थॉमस, जो DRDO के एरोनॉटिकल सेक्शन की डायरेक्टर है, वे इनॉग्यूरेट करती है। ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम की तरफ से पहला इंजन इसी साल यानी 2024 के ही अंत में डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी बचे 5 इंजन को 2025 के अगस्त तक डिलीवर करने की उम्मीद जताई गई है। इन इंजन के डिलीवरी के बाद इन्हें सर्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो जाहिर है कि इन सब चीजों से एक जो स्पष्ट संदेश निकल के सामने आ रहा है वे ये है कि गोदरेज स्वदेशी कावेरी इंजन प्रोग्राम में अब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और ये भूमिका आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। अब इसी संदर्भ में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा कई और सारे अपडेट्स भी निकल के सामने आ रही है, जहां पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 के जो इनिशियल प्रोटोटाइप है उन्हें कावेरी इंजन के फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है और वो इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, जहां पर ट्राई कावेरी इंजन को इन एयरक्राफ्ट पे टेस्ट किया जाएगा। 2023 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक टेंडर इशू किया था, जहां पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 के जो इंजन स्टार्टर यूनिट है इनको अपग्रेड करने का फैसला किया गया था, जिसका इस्तेमाल फ्लाइंग टेस्ट बेड में किया जाना है।
वहीं नवंबर 2023 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एक और टेंडर इशू किया जाता है, जहां पर LCA स्पेसिफिक AMAGB यानी एयरक्राफ्ट माउंटेड एक्सेसरी गियरबॉक्स में मॉडिफिकेशन करने की बात की गई थी, ताकि कावेरी इंजन का टेस्ट किया जा सके। और अगर हम इन डेवलपमेंट को ध्यान से देखें तो ये प्रतीत होता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 से कावेरी इंजन को टेस्ट करने की जो कवायदें हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर हम कावेरी आफ्टरबर्नर इंजन प्रोग्राम पर वापस आते हैं तो इसके लिए आफ्टरबर्नर क्षेत्र जो है, इसका डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी ये स्पष्ट कर दिया है कि कावेरी इंजन इस नई आफ्टरबर्नर मॉड्यूल के साथ में 80 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। अब अगर हम अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की बात करें, जो कि इस वक्त तेजस को पावर कर रहा है, तो ये 48 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और तकरीबन यह 78 से लेकर के 85 किलोन्यूटन के बीच में वेट थ्रस्ट जनरेट करता है आफ्टरबर्नर सेक्शन को लगाने के बाद। अब अगर कावेरी इंजन आफ्टरबर्नर के साथ में 80 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो जाता है, तो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 को पावर करने के लिए सफिशिएंट माना जाएगा। और ऐसे में हमारी अमेरिकी F404 इंजन पर निर्भरता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का उद्देश्य इस कावेरी इंजन को आगे लेकर जाने का नहीं है, बल्कि इस पर जो रिजल्ट प्राप्त होंगे उनके आधार पर कावेरी 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत करने का है, जहां पर वो 85 से लेकर के 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करना चाहते हैं और उस इंजन का इस्तेमाल तेजस मार्क 1 में किया जाएगा। क्योंकि एक बात हम सब अच्छे से जान चुके हैं कि तेजस को जब मिड लाइफ अपग्रेड मिलेगा तो उस दौरान इंजन स्नैपिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और उसी दौरान हमें जो इंडिजिनस इंजन है वो देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसे में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर के इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि सही मायने में अगर भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है एरोस्पेस सेक्टर में, तो सबसे पहले हमें इंजन मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना पड़ेगा और हमें अपने बलबूते एक जेट इंजन को विकसित करना ही पड़ेगा। अब ये बात हम सब जानते हैं कि जेट इंजन या फिर इंजन मैन्युफैक्चरिंग एक विशाल विस्तृत टेक्नोलॉजी होती है और इसके लिए अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। यहाँ पर हमें ऐसे विशेष जो एलॉयज है इनको विकसित करना पड़ता है, जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी विदस्टैंड कर सके। और यह चीज कहीं ना कहीं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा अचीव कर ली गई है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग इंजन मॉडल को तैयार किया, अलग अलग इंजन की टेस्टिंग की और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंजन ने हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग को भी कंप्लीट कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि यह इंजन अब लगभग बनकर तैयार है कावेरी इंजन में इस्तेमाल किए जाने के लिए। लेकिन फिर भी इस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और वो इस इंजन प्रोग्राम को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान हमें काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। 2008 से लेकर के 2014 तक का जो समय था, ये कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, जहां पर कावेरी इंजन प्रोग्राम को डीलिंक भी कर दिया गया था तेजस प्रोग्राम से। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और GTRA ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और आज इसी का परिणाम है कि हमारे पास इस प्रकार के एडवांस इंजन अब लगभग बनकर तैयार होने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल हम आने वाले भविष्य में अपने इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट में कर सकेंगे। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पर अपना राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।